हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। ये मैथ का क्लास है। फंक्शन में जो शुरू करने वाला था, ठीक है। और मैंने जो सुबह जो लेक्चर डाला है वो थोड़ा लंबा लेक्चर था। उसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन आई होप दूर हो गया होगा। लेकिन बहुत बच्चों ने जो मैंने होमवर्क दिया वो बनाया नहीं। मुझे पता नहीं क्यों नहीं बना रहे हैं, शायद वीडियो नहीं देख रहे हैं वो शुरू से, या उनको जल्दीबाजी है जल्दी सीखने का। तो बट बाबू, जल्दी कुछ भी नहीं सीख पाओगे। जब तक आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 10th क्लास नहीं है, ये 11th और 12th का क्लास है। इसमें सब बेसिस होता है क्वेश्चन पे। अगर आपको लगता है कि आप 400 या 450 मार्क्स ला के और 11th 12th में भी उसी तरीके से हंसते खेलते कूदते पास कर जाएगा, तो गारंटी दे तो नहीं कर पाइएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये 11th है, टेंथ नहीं है। टेंथ में रट के पास होता है, इसमें रट के पास नहीं होना होता है, इसमें प्रैक्टिस करना होता है। बार बार मैं समझा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 11th 12th में। अगर 11th आपका बढ़िया रहा तो मैं गारंटी देती हूँ, 12th गारंटी देता हूँ, 12th में ज़रा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मेरी गारंटी है ये। अगर 11th आप सही से नहीं समझें तो फिर 12th में कुछ नहीं कर पाइएगा, ना केमिस्ट्री में, ना फिजिक्स में, अब ना मैथ में। क्या है कि आप अगर ट्रिगोनोमेट्री अभी नहीं पढ़िएगा तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री कैसे समझिएगा जो 12th में पढ़ना है। अगर अभी आप सेट नहीं पढ़िएगा तो 1 1 on 2 फंक्शन कैसे समझ पाइएगा। अगर आप फिजिक्स में काइनेमेटिक्स नहीं समझ पाइएगा तो फिर आप इलेक्ट्रिक एंड सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये सब कैसे समझ पाइएगा। तो 11th समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम बोल रहे हैं कि समझ में तभी आएगा जब प्रैक्टिस कीजिएगा खूब। आप लोगों को देख रहे क्या, बहुत बच्चे क्वेश्चन राइज करते हैं मेरे सामने कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि मैं वो क्वेश्चन हूबहू बना चुका हूँ मैं वीडियो में। और वो वीडियो बनाकर जस्ट नीचे मैंने क्वेश्चन दिया। तो क्या बच्चे अभी सिर्फ होमवर्क पे फोकस कर रहे हैं? अरे होमवर्क कब बनेगा? जब तुम पढ़ोगे। जब तो जो मैंने वीडियो देखा उसको एक एक वीडियो अच्छे से देखोगे तब होमवर्क बनेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट होमवर्क पे कूद गए और बनाने लगे और नहीं बन रहा तो सर प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, वीडियो पूरा देखो, समझो कहाँ क्या मिस कर रहे हो, कहाँ 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 मिस हो रहा है। अरे नहीं, लगातार देखने का मन करता है, 10 मिनट देखो, पॉज करो, फिर 10 मिनट देखो, फिर पॉज करो। अगर लंबी वीडियो है तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ। सिर्फ आज सुबह का वीडियो लंबा इसलिए था क्योंकि मैंने उसमें होल केमिस्ट्री, मतलब जितना मैंने 10 अभी 12 होमोलॉजी सीरीज बनाया है उसमें कवर करना था, इसीलिए वो वीडियो लंबी है। चलिए फंक्शन शुरू करते हैं। बच्चों, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सेट रिलेशन के बाद आता है फंक्शन। फंक्शन समझ लीजिए मशीन है। तो हाँ, मैं रिलेट करके बताऊंगा। फंक्शन क्या है? मशीन है। सर मशीन कैसे? तो देखिए, मैं अभी डेफिनेशन बताऊंगा और ये समझाने के बाद जब डेफिनेशन बताऊंगा तो डेफिनेशन दिमाग में खट सा घुस जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए मशीन कैसे। अच्छा, मशीन क्या होता है? मशीन में जैसे कुछ डालते हैं तो कुछ अलग निकलता है। जैसे कि आलू डाला, मशीन चिप्स बन के निकलता है ना। पानी सोडा ये सब डाला, कोका कोला बन के निकलता है। मतलब आटा डाला, रोटी बन के निकलता है। मतलब कुछ डालते हैं तो कुछ जरूर अलग निकलता है। ऐसा नहीं कि आटा डाले तो आटा ही निकलता, नहीं। जैसे आलू डाले तो आलू निकलता, नहीं। मतलब कुछ डालते हैं तो कुछ दूसरा निकलता है। जैसे कि अब फंक्शन मान लो एक स्क्वायर फंक्शन है। ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको एक फंक्शन बोलेंगे कि मशीन टाइप का। कैसे मशीन है ये देखिए। एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन मशीन टाइप है। अब वाई कोई प्रो मतलब कुछ है, जैसे आलू प्याज अदरक जो भी डालना है। जैसे वाई अगर 1 है, इसको उठा के इसमें डालो, 1 ही दिया। अब वाई अगर 2 है, 2 इसमें डालो, 4 दिया। वाई इसको तो अगर 3 है, 3 डालो, 9 दिया। मतलब क्या हो रहा है, इसमें डाल रहे हैं और ये चेंज कर करके दे रहा है मशीन हमारा। अब बोलेगा सर 1 तो नहीं दिया। 1 का क्या होता है भाई? स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 4 9 डाले हम क्या, 1 2 3, 1 2 3 डाले, 1 4 9 निकल के दिया। तो यहाँ पे मशीन क्या हो गया? मशीन एक्स स्क्वायर है। अब साइन एक्स ले लीजिए। साइन एक्स यहाँ लिखा हुआ है, साइन एक्स। अब बोल रहा है कि नहीं सर कुछ डालिए। जैसे कि अब वाई कुछ डाल रहे हैं, जैसे वाई डाला है 45, तो साइन एक्स में 45 डालेंगे, क्या आ जाएगा 1/√2। मतलब 45 डिग्री डाल रहे हैं, 1/√2 निकल के आ रहा है। तो इसी तरीके से फंक्शन तो फिर साइन एक्स क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया।
है ना। उसी cos x एक फंक्शन हो जाएगा, log x एक फंक्शन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो जाएगा, एक्स क्यू एक फंक्शन होगा, x एक फंक्शन हो गया। मतलब कुछ डालो कुछ निकलेगा, कुछ डालो कुछ निकलेगा, कुछ डालो कुछ निकलेगा। तो सर कहना क्या चाहते हैं, देखिए अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। यहाँ क्या वाला x और y, x और y क्या सर, ये x ये y, x y, ठीक है। अभी बता रहे हैं, अभी धीरे धीरे समझिए। x और y कोई दो नॉन एम्प्टी समुच्चय है, मतलब दो अरिक्त समुच्चय है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। मतलब x और y में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, ठीक है। तो x से y के संबंध को फलन कहते हैं। अब बोलेगा सर x से y के संबंध को तो रिलेशन भी कहते हैं, लेकिन रिलेशन में क्या करते थे बच्चों, रिलेशन में जब हम x से y में संबंध निकालते थे तो x क्रॉस y करते थे ना, एक्स क्रॉस वाई करते थे ना, और ये जो निकलता था उसी को रिलेशन कहते थे। लेकिन फंक्शन में क्या है ना कि एक्स टू वाई संबंध निकालना है, ये नहीं करना है। ये कुछ भी हो सकता है फंक्शन, साइन एक्स, साइन वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, लॉग एक्स, टैन एक्स, कॉस एक्स, जो भी मन बंग डंग, मतलब उसमें डालने पे कुछ दूसरा निकल के दे, वो होता है, ठीक है। फंक्शन होता है वो। आज जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। फंक्शन शुरू हुआ है, आप फंक्शन डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन आप सेट रिलेशन देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ट्रिगोनोमेट्री बना ले तो ज़्यादा बेहतर है। मैं बता देता हूँ, बहुत बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं कौन सा बुक्स बना रहे हैं। मैं RS अग्रवाल से पढ़ाना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत है, प्रैक्टिस ज़्यादा होता है। NCERT में क्वेश्चन बहुत कम होते हैं और ऊपर से वो समझाता बहुत कम है। तो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ बच्चे की RS अग्रवाल बना के तब NCERT बनावे। हाँ, विविध प्रश्नावली मैं करा दूंगा, पक्का मैं करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सर यहाँ पे हाँ, तो हम लोग फंक्शन समझ रहे थे। अब अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है बच्चों, ये x ये y, x टू y के रिलेशन को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। सर ये समझेंगे कैसे, अब देखिए कैसे कर सकते हैं। f x इक्वल टू वाई। अब समझिए रिलेशन कैसे बन रहा है, वो रिलेशन दिखा रहा हूँ मैं। अब बोलते ना कि सर रिलेशन बनेगा कैसे, मैं दिखाता हूँ। एफ एक्स वाई, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या बोले हम, ये क्या है, तो सर ये फंक्शन है। जब फंक्शन को लिखना होता है ना तो ऐसे लिखते हैं। तो सर आप तो बोले थे भी साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स के स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब फंक्शन है। धीरज रखो बच्चा। y इज इक्वल टू, अब कोई फंक्शन कुछ भी होगा जैसे कि साइन एक्स, वो मैंने देखो ये मशीन बन के तैयार हो गया। जैसे कि ये कैसे बता रहा हूँ, ये कोई कार है, ठीक है, डेंटिंग पेंटिंग सब हो गया ना तो ऐसा दिखता है। हाँ, जब खाली डेंटिंग पेंटिंग खाली मशीन डाला रहता है तो ऐसा दिखता है, ठीक है। ये खुला पार्ट है, ये बंद पार्ट है। बन के आ जाता है तो ऐसा दिखता है, खुला रहता है तो ऐसा दिखता है। अब वाई एफ एक्स, वाई बराबर फंक्शन है तो ये भी वाई बराबर फंक्शन है। तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे डिफाइन कर दिए हम। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन था, यहाँ पे कौन फंक्शन था नहीं पता, लेकिन यहाँ बता रहे ये साइन फंक्शन है। अच्छा, ये कौन फंक्शन है सर, ये क्यूब फंक्शन है। ये कौन फंक्शन है सर, ये स्क्वायर फंक्शन है। ये कौन फंक्शन है, ये सर कॉस एक्स फंक्शन है। तो ये डिफाइन करते जा रहा कि फंक्शन क्या है कॉस एक्स, फंक्शन क्या है साइन एक्स, फंक्शन क्या है एक्स क्यूब, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे जैसे मान लिया यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसको यहाँ क्या बोल रहा है कि x बराबर डालो 45 डिग्री। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x बराबर डालो 45 डिग्री, मतलब ये बोल रहा है ऐसे लिखने के लिए। तो पटक से यहाँ आएंगे, अरे वो बोले हैं का 45 डिग्री डाल दो, x की जगह 45 डिग्री डाल दिए तो y बराबर का निकल के आ गया 1/√2। अरे पटाख से आ गया, देखो नहीं लग रहा है, ई डाले और ई निकल के आ गया। मतलब साइन वाई बराबर क्या निकल गया 1/√2, डाले कितना था 45 डिग्री, मतलब ये बन गया ऐसे एक्स वाई, एक रिलेशन बन गया एक्स वाई में। अच्छा, यहाँ बोल रहे हैं कि एक्स बराबर डालो कि 30 डिग्री, यहाँ पे है एक्स बराबर बोला है 30 डिग्री डालने,
तो y बराबर हम लोग साइन 30 लिखेंगे। साइन 30 बराबर क्या होता है 1/2, मतलब 30 रहेगा 30 डिग्री, तो 1/2 आएगा y। तो इधर x लिखते हैं, इधर y लिखते हैं, याद है ना। हाँ, तो यही है फंक्शन। इसको बोला जाता है प्रतिबिंब, इसको बोला जाता है प्रतिबिंब, इसको बोला जाता है प्री इमेज। तो प्री प्री इमेज मतलब पूर्व प्रतिबिंब, सॉरी, इसको बोला जाता है प्रतिबिंब। इसका पूर्व मतलब सर, मतलब देखिए y बराबर साइन एक्स है ना, तो इसमें कुछो डाले ना, इसमें कुछो डाले ना, उसका जो बन के निकलता है ना, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे x में x डालें 45 डिग्री डालें तो क्या निकला 1/2, तो वो प्रतिबिंब बन गया। इसको कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब। सिंपल याद रखिए, x एक्सिस पे जो रहेगा, x निर्देशांक पे रहेगा, x कोऑर्डिनेट पे जो रहेगा उसको कहेंगे पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज, और जो y एक्सिस पे रहेगा उसको कहेंगे प्रतिबिंब मतलब इमेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर ऐसे है कहीं पे तो ए बी इसको कहेंगे, और यहाँ पे ए क्या है प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब, अब बी क्या है इमेज या प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसमें क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। ये मैंने लिख दिया है वैसे। अब क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आता है तो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्स बराबर ले लिया मैंने 1 2 3 4, तो ये क्या है, तो याद है मैंने अभी बोला था x और y दो नॉन एम्प्टी है, तो x नॉन एम्प्टी है तो खाली नहीं है, y बराबर लिखते हैं, y बराबर 1 4 क्वेश्चन 1 4 9 16 25। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन कैसा बन रहा है, यहाँ पे फंक्शन कैसा बन रहा है, देखिए फंक्शन यहाँ बन रहा है, सेट वेक्टर फॉर्म लिखिए, एक्स वाई, जहाँ एक्स एलिमेंट है कैपिटल एक्स का और वाई एलिमेंट है कैपिटल वाई का, और वाई बराबर क्या चीज़, अच्छा ये क्या चीज़ का है, देखिए मशीन, कौन सा मशीन में डलाया है कि निकला है, याद कि देखिए तो सर ये दुगना है, ये दुगना है, ये मत दो सर, मतलब स्क्वायर 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 है सर, तो ये एक्स स्क्वायर वाला मशीन में डलाया था। देखिए यहाँ फंक्शन क्या है कि इसको एक्स स्क्वायर का मशीन डालें, ये निकला, ये प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब मतलब इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इसका ये बोल रहा है कि डोमेन और रेंज निकालिए। तो डोमेन रेंज निकालना कौन सा बड़ी बात है आप लोग के लिए, डोमेन रेंज निकालना मैंने रिलेशन में सिखा ही दिया कि ये वाला जो पार्ट होगा वो डोमेन होगा, मतलब प्रांत प्रांत। तो डोमेन ऑफ एफ बराबर 1 2 3 4, और दूसरा बोल रहा है रेंज निकालना है, रेंज ऑफ एफ बराबर 1 4 9 16। बोले सर ये 25 भी तो है, अरे भाई यहाँ जब डोमेने चार्ट हो दिया हुआ है तो इसको नहीं लेंगे, ये पूरा अब हो जाएगा, याद करो याद करो याद करो, रिलेशन बताया था, ये पूरा क्या हो जाएगा उपप्रांत, मतलब कोडोमेन। सह प्रांत याद कीजिए, ये सॉरी ये 1 4 9 16 25, मतलब रेंज उसी का निकलता है जिसका हम डोमेन निकालते हैं। ठीक है, और जो बच जाता है उस सह प्रांत में आ जाता है, सह मतलब को डोमेन में आ जाता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे समझाइए ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका डोमेन निकालना था निकाल लिया, तो प्रांत भी इधर ही से कहीं से होगा तो निकल गया। और ये क्या है, ये इसका पार्ट है क्या, ये प्रतिबिंब बना तो क्या इसका प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब इसमें है, नहीं है, वो सिर्फ इसका पार्ट है, वाई का पार्ट है, तो वो नहीं आया रेंज में, कोड में आ गया अगर निकालना पड़ेगा तो। चलिए
अच्छा, इसका पिक्चोरियल फॉर्म बनाइएगा, एरो डायग्राम, तीर आरेख, ये वाला। हाँ सर, ये डोमेन इसमें आ जाता है और कोड डोमेन इसमें लिखते हैं। अब आप प्रांत भी इसी से निकाल लेते हैं। तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, देखिए बच गया। तो ये हो गया आपका कोड डोमेन और ये आपका हो गया रेंज, परिसर। 1, 4, 9, 16 परिसर हो गया। को डोमेन हो जाएगा 1, 4, 9, 16, 25 और यहाँ पे प्रांत मतलब डोमेन ऑफ एफ क्या गया 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 हो गया। ठीक है, हाँ बढ़िया, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिया मैंने कि x मतलब 2 सेट है, तो x बराबर क्या लिखा मैंने 2, 3, 4, 5 एंड y बराबर क्या लिखा मैंने, y बराबर लिखा मैंने 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो मतलब ये और ये प्री इमेज है, ये इमेज है, ये पूर्व प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। मतलब ये किसी मशीन में डाला गया है और ये फंक्शन उस मशीन को प्रोड्यूस किया है। मतलब ये मशीन वो ये प्रोडक्शन को उस मशीन ने क्या किया, प्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करना है, वो मशीन क्या है। लेकिन क्वेश्चन में दे देगा, डिफाइन कर देगा। देखिए क्या डिफाइन किया, एफ एक्स वाई डिफाइन है। एक्स एलिमेंट है कैपिटल एक्स का, वाई एलिमेंट है कैपिटल वाई का, और फंक्शन देखिए कैसे डिफाइन किया। फंक्शन बनाया है ऐसे, ये है फंक्शन मशीन मेरा। इसमें इस सब को डालेगा ना, 2 को डालेगा तो ये निकलेगा, 3 को डालेगा ये निकलेगा, 4 को डालेगा ये निकलेगा, फिर 5 को डालेगा ये निकलेगा। ये तो ना बाकी तो है ये नहीं, इस पूर्व प्रतिबिंब में है ये नहीं, तो ये इमेज को काउंट ही नहीं करेंगे हम। मतलब रेंज 13 तक निकलेगा, रेंज जहाँ तक डोमेन बोल रहा निकालने के लिए, जहाँ तक हमको ये इसको उठा कर डालने बोल रहे हैं। अब क्या क्वेश्चन क्या बोला, पहला क्वेश्चन बोला है कि एफ जो फंक्शन जो इसके बीच रिलेशन है ना, उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। एफ को रोस्टर फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो क्या निकला है, एफ क्या निकला है वो देखेंगे, एक्स टू वाई। तो चलिए डालते हैं। पहला क्या होगा, टंग टड़ा, ये एक्स ऐसे बनाएंगे हम, याद कीजिए पीछे ये ऐसे बोले थे मैंने, वाई बार, अरे हाँ भाई इधर बोले थे वाई बार इक्वल टू, ले बाबा ऐसे बोले थे बनाने खुश। हाँ सर ऐसे बोले थे, अब क्लियर है, ठीक है। फंक्शन क्या है, ये y बराबर क्या डालना है 2x+3, इसमें डालना है। तो चलो पहला बोल रहा है कि x के अंदर 2 डालो, ढंग ढंग 2 डाल दिए। तो फंक्शन जो होगा 2x+3, तो यहाँ 2 डालें तो यहाँ x का 2 डालना पड़ेगा। 2 दूना 4 दिया, 2 दूना 4 3 7, मतलब y कितना है 7। तो पहला f जो है, पहला f आ गया आपका, 2 डालें तो 7 आया। ठीक है, फिर y बराबर f, अब 2 डालें, अब 3 डालने बोल रहा है, यहाँ पे x का जैसा डाल रहे हैं 3 डालें। तो 2 × 3 + 3, 3 2 5 3, 3 दूना 6 3 9, तो 3 डालें तो 9 आया। फिर y बराबर f, अब 3 की जगह आपका बोला 4 डालने, 4 डालें, 2 × 4 + 3, 4 दूना 8 3 11। तो अब क्या आया, 4 और 11। ठीक है, अब y बराबर बोल रहा है f, 4 की जगह आप बोल रहा है 5 डालिए। तो 2 × 5 + 3, 5 दूना 10 3 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 डाले तो 13 आया। और कुछ है डोमेन में, प्रांत में और कुछ डाला है नहीं सर, ये 5 ही तक डाला है, 5 तक। तो 5 तक हम लोग रोस्टर फॉर्म निकाल लिए। चलिए अच्छा, इसका डोमेन निकालने बोलेगा, तो डोमेन ऑफ एफ बराबर शुरू का 2 3 4 5, रेंज मतलब परिसर निकालने बोलेगा,
परिसर निकालने बोलेगा तो 7, 9, 11, 13। सर फिर छोड़ दिए आप ये 15, 17, 15 और 17 फिर छोड़ दिया आप सर, तो वो 15, 17 क्या होगा, वो उसका कोई डोमेन नहीं था, उसका कोई डोमेन नहीं है तो उसका रेंज भी नहीं निकलेगा। मतलब इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज नहीं है, इसलिए इस इमेज को काउंट नहीं करेंगे परिसर में, इसको करेंगे कोडोमेन में काउंट। ठीक है, जो भी मैंने पीछे बताया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये फंक्शन का सीरीज। और जो चलिए होमवर्क देता हूँ, एक होमवर्क तो बनता है ना, एक होमवर्क चाहिए, एक होमवर्क देना ज़रूरी है। ए बराबर है, एक होमवर्क दे देना जरूरी, ए बराबर है अगर -2, -1, 0, 1, 2 और एफ डिफाइंड है A to Z और अरे बोलेगा सर तो बनाए हल्का, हम लोग को दे रहे भारी। अच्छा चलिए हल्का ही देते हैं, हल्का ही देते हैं आप लोग को। ए बराबर ये है, बी बराबर है -3, -4, -6, ये ए बराबर है। ठीक है, अब बी बराबर ये है 2, और यहाँ पे फंक्शन मेरा डिफाइन है। फंक्शन क्या है, x -1। ठीक है, नहीं क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आपको x a बराबर अगर हम लोग आपको 2, 4, 6 दिए और b बराबर आपको दिए 8, सट 21 और 6 के बाद 8, 8 बी बराबर ये है और फंक्शन मेरा दिया हुआ है क्या, x3। ठीक है, तो डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए, डोमेन रेंज, और दूसरा f को रोस्टर फॉर्म में लिखें। अभी मैंने बेसिक एक क्वेश्चन, अभी मैंने बेसिक फंक्शन बनाया इसलिए मैंने इजी वाला दिया है, अभी और डीप जाना बाकी है, तो ये आप बनाइएगा। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। ठीक है, वीडियो को आप लोग बीच से देखते हैं फिर भगा देते हैं, फिर देखते हैं फिर भगाते हैं, तो एक काम करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने से, मैं बता रहा हूँ। अगर आप रोक के बीच के फिर तो छोट छोट पड़ेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो ऐसे मत देखिए बस देखना है, नहीं, समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है तो देखिए। अगर सिर्फ टाइम पास के लिए देखना है तो मत देखिए, समझे। यहाँ पे सीखने आए हैं ना आप, टाइम पास तो करने नहीं आए हैं। सीखिए, जो बताता हूँ जो करता हूँ प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी लेके बैठिए। यही आप कोचिंग खुला रहता है इस पैंडेमिक में, तो आप पैसे देते देकर जाते हैं, वहाँ भी बात करते रहते हैं, जब पता है मुझे, लेकिन गौर कीजिए सीखने पे, सीखिए। मज़ा आता है, कोई बच्चे मुझे होमवर्क बना के दिखाते हैं तो ऐसा लगता है हाँ कुछ सिखाया मैंने। तो फंक्शन आई होप समझ में आया आप लोग को, मैं कल फिर बताऊँगा और डिटेल में। तो थैंक यू।